औरंगजेब की चुंगल से बच निकले महाराज केवल 25 दिनों में 12 सितंबर 1666 ईस्वी को राजगढ़ पहुंचे। मिठाई के पिटारों से सिवा भाग निकला, यह समझते ही औरंगजेब पर तो पहाड़ टूट पड़ा और इस लापरवाही की सजा हकदार फुलात खान को मिलने के बजाय वह गाज टूट पड़ी 3 सरदारों पर, और वे थे राम सिंह, मिर्जा राजे और नेतोजी पालकर। यही थी औरंगजेब की बेबंद शाही। सबसे पहले राम सिंह की मनसब औरंगजेब ने रद्द करवाई। तुरंत बाद नेतोजी को गिरफ्तार करने का आदेश मिर्जा राजे को दिया। विजापुर करो से असफलता से लड़ रहे मिर्जा राजे ने स्वामिनिष्ठा से तुरंत उस पर अमल किया। उन्होंने फतेहाबाद यानी बीड़ प्रांत में बसे नेतोजी को गिरफ्तार करने हेतु एक जत्था रवाना किया। नेतोजी को इस बात की कानो कान खबर न थी। उसे धर दबोच कर मिर्जा राजे की छावनी में लाया गया। दिलेर खान की हाथों उसे आगरा रवाना करने का हुक्म हुआ। मिर्जा राजे की सिवा के साथ मिली भगत के चलते ही शिवाजी भाग निकलने में कामयाब हुआ, ऐसी अफवाहें आगरा में फैलने लगी। अपनी स्वामिनिष्ठा पर उठाए सवालों से मायूस मिर्जा राजे ने 17 नवंबर 1666 ईस्वी में हार मानकर दिल्ली का रास्ता पकड़ा। 1.25 वर्ष पूर्व बड़े शानो शौकत से शिवाजी को नष्ट करने आए मिर्जा राजे गलित गात्र होकर लौट रहे थे। वे किसी तरह बुरहानपुर तक पहुंचे और उनकी तबीयत ने जवाब देना शुरू किया। 11 जुलाई 1666 ईस्वी को उनका देहांत हुआ। कर्मनिष्ठ, पराक्रमी शूर सेनानी, बुद्धिमानी और स्वामिनिष्ठ परंतु गुमराह सरदार का दुखद अंत हुआ। महाराज तो पहुंचे, पर उनके जिगर का टुकड़ा शंभू राजे, हिरोजी फरजंद, मदारी मेहतर, इन सबके लिए वे राह पर आंखें बिछाए बैठे थे। कुछ ही दिनों में मदारी मेहतर और हिरोजी फरजंद स्वराज्य में पहुंचे। शंभू राजे की सलामती हेतु महाराज ने ही अफवाह फैलाई कि शंभू राजे न रहे। महाराज की कयासोनुरूप यह वार्ता उत्तर में जा धमकी। माहौल ठंडा होते देख पत्र देकर जासूस मथुरा रवाना किया और शंभू राजे को स्वराज्य में लाने का आदेश कृष्णाजी पंत को दिया। 500 कोस का फासला लांघकर युवराज राजगढ़ पर लौटे वह दिन था 20 नवंबर 1666 ईस्वी। राजगढ़ खुशी से झूम उठा। महाराज ने काफी दान धर्म कर कृष्णाजी पंत और साथियों का यथोचित सम्मान किया। कृष्णाजी पंत ने बड़ी विश्वसनीयता से कार्य किया, इसलिए उन्हें विश्वास राव खिताब से नवाजा गया। आई साहेब की खुशी का ठिकाना न रहा। महाराज अब भी चिंतित थे उनके 2 वकील रघुनाथ पंत और त्र्यंबक पंत के लिए, जो कि औरंगजेब की कैद में फंसे थे। वे एक तरफ इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने की सोच रहे थे, तो दूसरी ओर अफजल खान के बाद आए सवारियों से स्वराज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। वह महाराज को फिर से पूर्ववत करनी थी। शाही फौजों ने प्रजा की खेतीबाड़ी, उद्योग, घर संसार तहस नहस कर दिए थे। ऐसी विकट अवस्था में मुगलों से लड़ना उचित न था, इसलिए उन्होंने औरंगजेब को खत लिखकर सुलह करने का प्रस्ताव रख रघुनाथ पंत तथा त्र्यंबक पंत को छुड़ाने की गुहार लगाई। यह तह पुरंदर तह से विपरीत न था। अपने चुंगल से भाग चुका सिवा बागी बनेगा, इस उम्मीद पर बैठा औरंगजेब बिना बताए दक्कन चले आने हेतु सिवा माफी मांग रहा है, यह देख संतुष्ट और आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत रघुनाथ पंत और त्र्यंबक पंत को रिहा किया। अब सच्चे अर्थों में महाराज को चैन मिला। स्वराज्य हेतु इन वीरों ने मृत्यु यातनाएं सही, पर अपनी स्वराज्य निष्ठा पर आंच न आने दी। गिरफ्तार नेतोजी को 1666 ईस्वी के अंत में दिल्ली लाया गया। उसका दोष क्या था? कुछ भी नहीं, पर एक समय का सिवा का बाया हाथ साक्षात प्रति शिवाजी, इसलिए फिदाई खान के कड़े बंदोबस्त में उसे रखा गया।
चारों ओर से मृत्यु समीप आते नेतोजी के सामने धर्मांतरण का प्रस्ताव रखा गया। 3 दिन नरक यातनाएं भुगतने से चौथे दिन नेतोजी ने हार मानी और फिदाई खान से कहा, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। फिदाई खान से यह खबर पाते ही बादशाह निहायत खुश हुआ। 27 मार्च 1667 की तारीख उसके धर्मांतरण के लिए मुकर्रर की गई। नेतोजी का नामो निशान मिटाकर अब मोहम्मद कुली खान यह नाम औरंगजेब ने उसे दिया। वह औरंगजेब का सालंकृत सरदार बना। बादशाह ने उसे 5000 मनसब और मौल्यवान भेंट वस्तुओं से मालामाल किया। औरंगजेब की हुक्म से नेतोजी माने कुली खान के बच्चे और 2 बीवियों को दिल्ली लाया गया। बच्चों को मुस्लिम धर्म की दीक्षा दी गई, पर औरतों ने साफ इनकार किया। तब औरंगजेब ने नेतोजी को पत्नियों को समझाने की नसीहत दी, नहीं तो किसी मुस्लिम स्त्री से शादी करने को कहा। नेतोजी के समझाने से दोनों स्त्रियों ने अपना माथे पर लगा कुमकुम तिलक मंगलसूत्र निकाला और इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह किया। मोहम्मद कुली खान बने नेतोजी पर अब भी संदेह से देखा जाता रहा। आगरा में रहकर सिवा को काबुल, कंदाहार, खैबर खिंड मुहिम पर भेजने का अधूरा सपना नेतोजी उर्फ कुली खान को महाबत खान के साथ भेजकर औरंगजेब ने पूरा करवाया। नेतोजी ने इन प्रांतों के नाम भी पहली बार सुने थे। मुहिम पर उन्होंने सतलज, रावी यह नदियां पार की। रावी पार करते ही मौका देख नेतोजी भाग निकला। महाबत खान ने बड़ी मशक्कत से उसे पकड़ा। उसे लेकर चिनाब, झेलम, सिंधु पार की। इस अनजाने प्रदेश में नेतोजी बेबस था। 3 अप्रैल 1667 ईस्वी को महाराज और औरंगजेब के बीच तह हुआ। औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम के मार्फत शिवाजी राजे को आदिल शाही मुल्कों पर हमला करने की आज्ञा दी। वक्त की नजाकत को देखते हुए महाराज ने फिर से तह किया था। इस शांति काल में उन्होंने राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए। वतनदारी जैसी भ्रष्ट प्रथा को नष्ट किया। महाराज न केवल धर्मरक्षक थे, बल्कि क्रांतिकारी युगद्रष्टा भी थे। महाराज के जनहितकारी सुधारों से प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति आदर सम्मान की भावना बढ़ी। औरंगजेब से हुए तह के मुताबिक संभाजी राजे 9 अक्टूबर 1667 ईस्वी को शहजादा मुअज्जम के पास औरंगाबाद रवाना हुए। संभाजी राजे की कम उम्र को देखते हुए महाराज ने उनके साथ प्रतापराव गुजर तथा निराजी राव जी को मुतालिक नियुक्त किया। 27 अक्टूबर 1667 ईस्वी को संभाजी राजे ने शहजादा मुअज्जम की भेंट ली। उन्हें वरहाड़ प्रांत में स्थित इलाके की मनसब दी गई। आश्चर्य की बात यह थी कि शहजादा मुअज्जम महाराज का आदर करता था। मुगल सल्तनत का शत्रु बन एक न एक दिन सिवा मुसीबत खड़ा करेगा, यह जानते हुए भी वह महाराज के प्रति आदर युक्त प्रेम भाव रखता था। औरंगजेब के बाद यह राज्य हथियाने में भविष्य में शिवाजी महाराज की मदद रंग लाएगी, यह बात वह भली भांति जानता था। यही बात औरंगजेब को खटक रही थी। शांत रहना महाराज का स्वभाव न था। उन्होंने गोवेकरों के खिलाफ बड़ी मुहिम की तैयारी कर उद्ध्वस्त श्री सप्तकोटीश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। मंदिर पूरा हुआ, पर गोवेकरों को मार भगाने की योजना असफल रही। इसी तरह जंजीरा स्थित सिद्दी फतेह खान स्वराज्य कार्य में रोड़े डालता रहा। 1657 में महाराज ने रघुनाथ बल्लाळ के साथ जंजीरा पर आक्रमण किया था, पर वह नाकामयाब रहे। तब से आज तक जंजीरा और उसकी कलाल बांगड़ी तोप शरण न आई। महाराज ने फिर से जंजीरा मुहिम छेड़ी। इस बार मोरोपंत पेशवा के साथ महाराज खुद जाने वाले थे। आरमार को हुक्म दिया,
मराठा फौज सीधे सिद्दी के मुल्क में जा घुसी। महाराज ने जंजीरा मुहिम पर सिद्दी के लगातार 7 किले जीते, पर जंजीरा अब भी लड़ रहा था। सीधे जीत हासिल न होती देख जंजीरा की रसद रोककर उन्हें लहूलुहान करने की महाराज ने योजना बनाई थी। डंडा राजपुरी भी हासिल किया, अब बाकी था केवल जंजीरा। सिद्दी मराठों की मार से कमजोर हो रहा था। उसकी कलाल बांगड़ी तोप फीकी पड़ने लगी। आखिर महाराज ने पैगाम भेजकर किला हमारे हवाले करो, हम आपको नुकसान का हर्जाना देंगे, साथ में दौलत में सम्मान भी देंगे, ऐसा पैगाम भेजा। डूबते को तिनके का सहारा पाकर सिद्दी मान गया। वह जंजीरा महाराज के हवाले करने ही जा रहा था कि सिद्दी के नेतृत्व में लड़ रहे सिद्दी संबुल, सिद्दी कासिम और सिद्दी खैरियत ने सिद्दी फतेह खान को कैद कर काफिरों को शरण न जाने की परंपरा न तोड़ने का निश्चय कर पुनः प्रतिकार शुरू किया। इन तीनों ने प्रतिकार करते हुए औरंगजेब को अर्जी लिखी, जिसके स्वीकार होने से सिद्दी का बल बढ़ा। हाथ आया हुआ निवाला छीना जाना इसे कहते हैं। महाराज ने धैर्य से काम लेते हुए अपनी नौकाएं दंडराजपुरी में रखकर फिर से वह हमले की फिराक में राजगढ़ लौट आए। यहां औरंगजेब की धार्मिकता अजीब धाराओं में बदलने लगी। तैमूर और चंगेज खान का वह रास्ता अपनाने लगा। हिंदू मंदिरों में तबाही करने का आदेश उसने सरदारों को दिया। काशी, मथुरा, सोमनाथ उद्ध्वस्त हुए। इन खबरों के चलते महाराज बेचैन हो उठे। ऐसी परिस्थिति में बातों से नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आवश्यक था। पुरंदर तह में मोगलों को दिए कोंढाणा, पुरंदर, लोहगढ़, रोहिड़ा आदि किले महाराज से मानो प्रश्न कर रहे थे कि हम खुली सांस कब लेंगे। इधर प्रतापराव गुजर निराजी रावजी संभाजी राजे के पंचहजारी मनसब के प्रतिनिधि बनकर शहजादा मुअज्जम के छावनी में रह रहे थे। औरंगजेब ने इन दोनों को कैद करने का गुप्त फरमान शहजादे के नाम भेजा। कपट से उन्हें कैद कर दिल्ली लाकर मारना, नहीं तो नेताजी जैसा मुसलमान बनाने का ख्वाब उसके मन में था। शहजादा मुअज्जम को बाप के इसी स्वभाव से नफरत तथा घिन आती थी। उसने दोनों को भी रातों रात भागने की सलाह दी। प्रतापराव ने यह मानते हुए निराजी को वराड़ में सतर्क कर राजगढ़ का रास्ता पकड़ा। यकायक राजगढ़ पर दोनों को देख महाराज को विस्मय हुआ। प्रतापराव ने सारा वाकया समझाने पर औरंगजेब ने ही तह तोड़ने की बात सिद्ध हुई। इस तह से मिले 3 साल की शांति ने राज्य व्यवस्था ठीक ठाक करने का समय मिला। यह संतोष की बात रही। अब खुले तौर पर मोगलाई खत्म करने के लिए हथियार उठाने महाराज बंधन मुक्त हुए थे। आई जगदम्बा की कृपा बरस रही थी। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब।